दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों घर बनाने के टाइम में हम सोचते हैं कि पैसे की इसमें बचत कैसे की जाए। तो थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में हम अब बहुत बड़ी बड़ी उसमें गलतियां कर देते हैं जो कि आगे चल के हमें बहुत नुकसान देता है। अब जैसे ही आप ये खिड़की देख रहे हैं, खिड़की के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर जो लेंटल बीम होना चाहिए था, क्योंकि हम जब इसमें खिड़की में कोई भी फ्रेम लगाएंगे या फिर विंडो लगाएंगे तो उस पर लोड आता है, खिड़की के ऊपर लोड आता है, क्योंकि आप उसके ऊपर देख रहे हैं उस पर ईंट भी लगाई गई है। तो फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि जो उस पे बीम डाली गई है वो बीम कितना यहाँ पे छोटा दिया गया है। आप जब ध्यान से देखिएगा तो जो खिड़की का जितना ओपन एरिया है उससे आप देखिए सिर्फ 2 इंच, ये 2 से 3 इंच इस साइड और 2 से 3 इंच इस साइड, यानी दोनों साइड सिर्फ 3-3 इंच बाहर निकाली गई है। तो ये प्रॉपर कैसे वहाँ पे लोड लेगा? ये तो वहाँ से टूट सकता है अगर ज़्यादा ऊपर से लोड पड़ा तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। एक तो आप देख रहे हैं इतनी लंबी दीवार है, इतनी लंबी दीवार पे आपको करना क्या चाहिए था, जब आप 4 इंच की इतनी लंबी दीवार बना रहे हैं तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच आपको वहाँ पे प्रॉपर जो लेंटल बीम होता है जो 7 फीट के हाइट पे खिड़की और दरवाजे के ऊपर जो हम देते हैं, प्रॉपर वहाँ पे जब आप कॉलम की ढलाई करते हैं उसी टाइम उसमें सरिया आपको क्या बीम डाल के और फिर तब ऊपर का चुनाई करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे किया क्या गया है कि सिर्फ चलिए यहाँ मान लीजिए पैसा बचाने के लिए उस बीम को हटा दिया गया है और जहाँ जहाँ पे जितना ओपन एरिया है, जैसे सिर्फ दरवाज़ा सिर्फ खिड़की, उसी के ऊपर पत्थर डाला गया है, यानी ये बीम डाली गई है। तो दोस्तों वो बीम डालने में भी यहाँ कितनी बड़ी कोताही की गई है, चाहे ये मकान मालिक का गलती हो या फिर मिस्त्री का गलती हो। आप जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ तो सिर्फ 1 से 1.5 इंच यहाँ पे आगे ये निकला हुआ है, सिर्फ उतना ही सपोर्ट है। यहाँ देखिए 2 इंच 3 इंच का सपोर्ट है, कम से कम ये 1-1 फीट आगे निकलना चाहिए था दोनों साइड, जिससे ये प्रॉपर इस पर लोड आता तो ये नीचे के ईंट पे वो लोड को ट्रांसफ़र करता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ इतना ही 1-1 इंच 1.5-1.5 इंच चढ़ाई गई है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये इसमें क्रैक आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका छज्जा गिर सकता है, ये बीम गिर सकता है और आपका इस तरीके से खिड़की में और आपका दीवार में भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। अब जैसे यहाँ ये दरवाज़ा मैं दिखा रहा हूँ, अभी इस दरवाजे के ऊपर जो पत्थर डाली गई है वो पत्थर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि वो भी पत्थर यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे सपोर्ट, उसको सपोर्ट पे रखा गया है। अब देखिए सिर्फ यहाँ 3 इंच के सपोर्ट पे उसको रखा गया है, 4 इंच के सपोर्ट पे रखा गया है, जबकि करना क्या चाहिए था कि इसको और कम से कम 1 से 1.5 फीट और बाहर निकालना चाहिए था। यहाँ दोनों साइड पिलर मिल रहा है तो पिलर में वही उसी टाइम क्या सरिया यहाँ पे ये डोवेल बार निकाल के छोड़ देना चाहिए था कि जब हम ये बीम डालेंगे तो उस सरिया में जो इस पत्थर का बीम है उसको जोड़ लेंगे और फिर आराम से उस बीम की शटरिंग लगा के ढलाई कर देंगे। लेकिन चलिए अगर मान लीजिए आप वैसा नहीं करते हैं, क्योंकि इतने बड़े मकान में आप पूरा लेंटल बीम डालेंगे तो आपका पैसा काफ़ी लगेगा सरिया में, ढलाई में, लेबर में। तो अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ नहीं दिया गया है, तो ये दीवार देखिए, ये करीबन 20 फीट 30 फीट लंबी दीवार। तो इसमें गलती क्या की गई है? सबसे बड़ी गलती ये तो की गई है कि इतनी लंबी दीवार में कहीं बीच में कंक्रीट बैंड नहीं दिया गया है, कहीं इसको सपोर्ट नहीं दिया गया है। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर 10 फीट ऊंचाई की दीवार है तो 5 फीट पे इनको कंक्रीट बैंड यहाँ दे देना चाहिए था, जैसे आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अगर 5 फीट पे नहीं दे रहे थे तो जिस लेवल पे ये दरवाजे का वो आप पत्थर डाला गया है, बीम डाला गया है, उसी लेवल में ये पूरी बीम चला देते इस पिलर से लेके उस पिलर तक। तो वो भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं उस दरवाजे के ऊपर लोड आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीम दिया गया है, वो भी आप देखिए 2-2 3-3 यहाँ पे इंच बाहर उसको सपोर्ट दिया गया है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप अगर इतनी लंबी दीवार बनाते हैं, 4 इंच की दीवार बनाते हैं घर के अंदर, तो आपको उसके बीच में कंक्रीट बैंड देना चाहिए था, जिससे कि दीवार को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता और अगर दीवार में किसी तरह का क्रैक भी आता तो ऊपर पूरे दीवार तक नहीं पहुँचता। जहाँ तक वो आपका कंक्रीट बैंड यानी रोड़ी आती, वहीं तो को आपका जो क्रैक है वो रुक जाता। अगर उतना नहीं दे रहे हैं तो जो आप अगर ऐसे दे रहे हैं तो इसको देने का सही तरीका क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे भी गलती की गई है। अब इस दरवाजे के ऊपर भी आप देखिएगा कि इतना बड़ा दरवाज़ा ये है, ये करीबन 3.25 से 3.5 फीट का, और इसमें सपोर्ट कितना है ये देखिए, जो इस पर पत्थर डाला गया है सिर्फ यहाँ 3-3 4-4 इंच बाहर निकाली गई है। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं 4 से 5 रद्दा यहाँ पे ईंट की चुनाई भी की गई है। तो एक तो ईंट का लोड, फिर आप जब दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं तो उसका भी लोड आता है। आपको करना क्या चाहिए था कि जो दरवाज़ा का लेवल होता है, खिड़की का लेवल होता है 7 फीट के हाइट पे, जैसा आप देख रहे हैं पूरा एक साथ कनेक्ट करके लिंटल बीम डाल देना चाहिए था। अगर मान लीजिए इतना आप पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो जैसा आप देखिए यहाँ पे जो दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर ये 1 फीट निकाला गया है, फिर ये पूरा आगे तक जितना भी दरवाज़ा खिड़की है, कम से कम उतने एरिया को यहाँ आप देखिए सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। ये 1 फीट और यहाँ पे आगे निकाल दिया गया है। तो ऐसे करना चाहिए था कि कम से कम 1 से 1.5 फीट उसको बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जो साइड
साइड से आप देखते हैं कभी भी खिड़की दरवाजे के ऊपर वहाँ पे साइड से वहाँ पे क्रैक आने लगता है, तो इसलिए वो क्रैक से आदमी बचे रहे। अब आप देखिए यहाँ पे 4 इंच का दीवार बना रहा है, इतनी लंबी दीवार, आप देखिए इस पिलर से उस पिलर की दूरी यहाँ पे 15 फीट है, तो इसमें बीच में कंक्रीट बैंड आपको दे देना चाहिए था। देखिए ये 5 फीट के हाइट पे यहाँ ज़्यादा नहीं 3 इंच मोटी कंक्रीट बैंड दे दिया गया है, 5 फीट नीचे 5 फीट ऊपर बीच में कंक्रीट बैंड दे दिया गया है। आप चाहें तो इस कंक्रीट बैंड में 2 सरिया आप 8 mm का डाल सकते हैं, वरना सिर्फ आप रोड़ी से उसकी ढलाई कर दें। उससे होता क्या है कि बहुत हद तक आपका दीवार उसमें क्रैक आने से बचा रहता है। अब देखिए यहाँ पे आप सिर्फ पूरे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दीवार पे आप बीम डालिए, आप देखिए यहाँ सबको कनेक्ट करके कम से कम उतना दीवार को आप कवर कर दीजिए जिससे कि दीवार में क्रैक आने से बचा रहे। तो इससे आपका पैसा भी बचेगा और काफ़ी मजबूत काम भी होगा।